नमस्कार दोस्तों। आज हमारी आरटीई की सेकंड क्लास है। इसमें हम आज अध्याय 4 पढ़ेंगे। यह अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। रीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी अध्याय से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। धारा 12 में 25% सीटों पर निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। यह धारा हमारे सिलेबस में अलग से है, इसकी एक अलग क्लास लेंगे। धारा 13 के तहत अन्वीक्षण प्रक्रिया एवं प्रति व्यक्ति फीस का निषेध किया गया है। इस धारा के तहत किसी भी विद्यालय के द्वारा प्रवेश शुल्क या प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर कोई विद्यालय प्रवेश शुल्क लेता है तो लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा और प्रवेश परीक्षा लेने पर 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा 14 के तहत आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी बालक को प्रवेश दिया जाएगा। इस धारा के तहत आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए 3 प्रारूप मान्य होंगे: ममता कार्ड या अस्पताल की पर्ची, माता पिता का शपथ पत्र या फिर आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र। इनमें से कोई प्रमाण पत्र हो तो बालक को प्रवेश दिया जा सकेगा। भारतीय जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1959 के तहत जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसका भौतिक सत्यापन करवाना होगा। धारा 15 में प्रवेश तिथि का विस्तार किया गया है। इस धारा के तहत अगर कोई बालक प्रवेशोत्सव के दौरान प्रवेश से वंचित रह जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर उससे प्रवेश दिया जा सकेगा। धारा 16 में रोकने एवं निष्कासन पर प्रतिषेध किया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को फेल नहीं किया जा सकता। 2019 के संशोधन द्वारा धारा 16 में 4 उपधाराएं जोड़ी गई। धारा 16(1) में कक्षा 8 व कक्षा 5 में नियमित परीक्षा लेने का प्रावधान है। कक्षा 5 में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन तथा कक्षा 8 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा लेने का प्रावधान है। धारा 16(2) के अंतर्गत यदि इन परीक्षाओं में बालक फेल हो जाता है तो उसे परिणाम जारी होने के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। धारा 16(3) के अनुसार यदि वे बालक उस परीक्षा में पुनः फेल हो जाए तो उसे रोकने का निर्णय समुचित सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी सरकार तय करेगी कि बालक को फेल करना है या पास। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उस बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान धारा 16(4) में है। धारा 17 में है शारीरिक एवं मानसिक दंड का प्रतिषेध। इसके तहत किसी भी बालक बालिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता तथा साथ ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात शिक्षक न तो किसी बालक के साथ मारपीट कर सकता है और न ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। धारा 18 में है विद्यालय की मान्यता। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को मान्यता लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय का संचालन संभव नहीं होगा। क्योंकि भारतीय गैर सरकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1989 के तहत मान्यता लेना अति आवश्यक है। धारा 19 में है विद्यालय के मान एवं मानक। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को निश्चित मान एवं मानकों का पालन करना होता है, जैसे शिक्षण घंटे। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 सप्ताह में तैयारी सहित 45 शिक्षण घंटे, 1 वर्ष में 800 शिक्षण घंटे तथा 1 वर्ष में 200 शिक्षण दिवस अनिवार्य हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 सप्ताह में तैयारी सहित 48 घंटे, 1 वर्ष में 1000 शिक्षण घंटे तथा 220 शिक्षण दिवस अनिवार्य हैं। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय भवन, खेल मैदान, पानी की टंकी, जन सुविधाएं एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करनी होगी। धारा 20 में है अनुसूची में परिवर्तन। विद्यालय के मान व मानकों में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इस धारा में 2022 में केंद्र सरकार ने संशोधन किया, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 10 व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 15 विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर 1 शिक्षक रखना अनिवार्य है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। यह हमारे सिलेबस में अलग से है, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धारा 22 में है विद्यालय विकास योजना। इस धारा के तहत विद्यालय विकास योजना का निर्माण एसएमसी की साधारण समिति द्वारा किया जाएगा तथा इसका क्रियान्वयन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। विद्यालय विकास योजना का निर्माण प्रत्येक 3 वर्षों के लिए किया जाता है।
जिसमें एक एक वर्षीय 3 उपवार्षिक योजनाएं होती हैं। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने के पश्चात सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद योजना को लोक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तों का प्रावधान है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निवारण का उल्लेख है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा तथा शिक्षक अपने कर्तव्य पालन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करने की कोशिश करेगा। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात, जिसकी पूर्ति समुचित सरकार द्वारा 3 वर्ष के भीतर की जानी अनिवार्य है। मूल आरटीई में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का प्रावधान है। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं, चाहे छात्र 30 से कम ही क्यों न हो। 60 छात्रों तक कम से कम 2 शिक्षक, 90 छात्रों तक 3, 120 छात्रों तक 4 व 200 छात्रों तक कम से कम 5 शिक्षक होना अनिवार्य है। 200 से अधिक छात्र होने पर भी यह अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा, यानी प्रत्येक 40 बालकों पर 1 शिक्षक होना ही चाहिए। 150 से अधिक छात्र होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा जो मुख्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 से अधिक नहीं होगा तथा 100 से अधिक छात्र होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा जो मुख्य शिक्षक के रूप में कार्य करेगा। भाषा, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के एक एक शिक्षक होना अनिवार्य है। धारा 26 में रिक्त पदों को भरने का प्रावधान है। इसके तहत विद्यालय में स्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े पदों को 3 वर्षों के भीतर भरा जाएगा। विद्यालयों में अधिकतम 10% पद रिक्त रह सकते हैं। धारा 27 के तहत जनगणना, चुनाव एवं राष्ट्रीय आपदा के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। धारा 28 के तहत किसी भी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित है। इसी के साथ अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। कल हमारा आरटीई का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल इसकी लास्ट क्लास में। थैंक यू।